मैं अंदर आ सकती हूँ वासुदेव? आओ शिखंडी। प्रणाम वासुदेव। मैंने आपके विश्राम में बाधा तो नहीं डाली? नहीं शिखंडी, जहां सब स्वीकार है वहां बाधा कैसी? मैं आपका धन्यवाद करने आई थी वासुदेव। आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे इतने आदर और सम्मान से देखा। मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कितने प्रेम से कहा, शिखंडी, कितना सुंदर नाम है। मैं तो आज तक अपने नाम से घृणा करती आई थी। परंतु क्यों शिखंडी? पिताश्री मुझसे घृणा करते हैं। मैं स्वयं अपने आप से घृणा करती हूं। कई बार सोचा इस महल और शरीर को छोड़कर कहीं भाग जाऊं, परंतु वो भी नहीं कर पाई। मेरे दुर्भाग्य की कथा अत्यंत घिनौनी है वासुदेव। शिखंडी, आओ बाहर चलते हैं, प्रकृति की गोद में। आओ। तुम्हारी इस दुविधा का कारण तुम्हारे पिछले जन्म में है शिखंडी। पिछले जन्म में तुम काशी नरेश की पुत्री अंबा थी। भीष्म ने अपने सौतेले भाई विचित्रवीर के लिए तुम्हारा और तुम्हारी दोनों छोटी बहनों अंबिका और अंबालिका का अपहरण किया था, परंतु तुम मन ही मन शाल को अपना पति मान चुकी थी और इसीलिए भीष्म ने पूरे दहेज के साथ तुम्हें कुरुवंश की पुत्री के रूप में शाल्व के पास भेज दिया। परंतु शाल्व ने तुम्हें अपरिता स्त्री समझकर तुम्हारा तिरस्कार कर दिया। तुमने अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। दुर्भाग्य से इस जन्म में भी तुम्हें स्त्री का ही शरीर मिला है, परंतु तुम्हारा मनोबल पुरुष की तरह प्रबल है और इसीलिए शिखंडी, इसीलिए तुम अपने आप को न पूरी तरह स्त्री स्वीकार कर पाती हो और न पुरुष। तो मेरे दुर्भाग्य का कारण भीष्म पितामह है। प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव। माता को सूचना दो कि मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। जो आज्ञा। राजमाता, पितामह भीष्म आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। देवव्रत आया है, आने दे। माते, देवव्रत का प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुझे आयुष्मान कहते हुए भी मुझे अपराध का बोध होता है देवव्रत। लगता है मैं तेरी पीड़ा की अवधि बढ़ा रही हूं। माते, ये तो मेरा दुर्भाग्य होगा कि मैं आपके आशीर्वाद से वंचित रहूं। कभी कभी मुझे तुझ पर क्रोध आता है पुत्र। तू इतना सहनशील क्यों है? एक व्रत के पालन के लिए उचित अनुचित सब कुछ सहन कर लेना क्या धर्म है?
क्या व्रत इतना महत्वपूर्ण है कि उसे पालन करने में अधर्म होता हो तो वो भी सहन कर लेना चाहिए? हे माते, देवव्रत के पास उसके व्रत के अतिरिक्त और है ही क्या। जब तक व्रत है तब तक देवव्रत है। मैंने ही सदैव तुझे संदेह की दृष्टि से देखा है पुत्र। मुझे तेरी शक्ति, तेरे पराक्रम और तेरी लोकप्रियता से भय लगता था। मुझे लगता था तू कभी भी मेरे पुत्रों और पौत्रों का अधिकार छीन सकता है। अपनी सुरक्षा के लिए मैंने तुझे तेरी ही प्रतिज्ञा का बंदी बना दिया पुत्र। माते, आपके अश्रु देवव्रत के रक्त से अधिक मूल्यवान है। तुझे अंबा से विवाह कर लेना चाहिए था पुत्र। यदि वो प्रतीक्षा करती माते तो मैं शाल्व को उससे विवाह करने पर विवश कर सकता था, परंतु उसने तो अग्नि में कूद कर आत्महत्या कर ली। वो तुझे प्रेम करती थी, उसके हृदय में तू था पुत्र देवव्रत। यह संभव नहीं था माते, क्योंकि वो शाल्व की वाग्दत्ता थी। वो शाल्व से प्रेम करती थी। तू स्त्री के रहस्य को कभी नहीं समझ पाएगा पुत्र। इसलिए कभी कभी तुझ पर दया आती है कि तू कभी स्त्री से परिचित नहीं हो पाएगा। पुरुष चाहे कितना ही ज्ञानी, कितना ही शक्तिशाली हो, एक स्त्री के बिना वो अधूरा है। माते, आपने मुझे किस लिए स्मरण किया? अरे हां, ये तो स्मरण है कि मैंने तुझे स्मरण किया, लेकिन क्यों स्मरण किया ये स्मरण में नहीं आ रहा। हम लोग बूढ़े हो रहे हैं ना पुत्र। नहीं माते, आप ऐसा क्यों कहती हैं? महाराज शांतनु मेरी आंखों के सामने चले गए। मेरे दोनों पुत्र नहीं रहे, पौत्र पांडु नहीं रहा। कुंती और पांडु पुत्र लाक्षागृह में जीवित भस्म हो गए। कुरुवंश की 4-4 पीढ़ियां मेरी आंखों के सामने चली गई और मैं जीवित हूं। और तू कह रहा है कि मैं बूढ़ी नहीं हुई। संभवतः तेरे साथ किए अन्याय का प्रायश्चित करना पड़ रहा है मुझे। नहीं माते, नहीं। आपने कुरुवंश के प्रति अपना कर्तव्य पूरा किया है और मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं।